श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं हनुमान बाबा से या माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूरी करे, आपके घर में सुख शांति रहे। मैं हनुमान बाबा से कामना करता हूँ इस नवरात्रि में जो आपकी इच्छा है वह पूरी हो जाए, ताकि आप खुश रहे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज का जो विषय है कि अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं या किसी भी देवी शक्ति की पूजा करते हो, या माँ काली हो चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे आपकी कुल देवी हो, चाहे आपकी कोई भी, आप किसी भी की करते हो, कोई भी देवता हो, तो आपके साथ क्या होता है? आपके साथ रात में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जब आपके पास कोई देवी शक्ति होती है या माँ काली की शक्ति होती है, तो आपके साथ कुछ घटित होता है। माँ काली, जिनका रूप पुराणों में श्याम रंग का बताया गया है, कई पर नील वर्ण का रंग माँ का बताया गया है। माँ का रंग जो है कई पर जो है नीलमणि के समान बताया गया है, और बताया गया है कि माँ जो है मुंडों की माला धारण करती है। माँ के हाथों में खंडवांग है, खप्पर है, जिससे पापी लोग, दानव लोग, जो दानव होते हैं वह हमेशा भय खाते और डरते हैं। वही जिस भगत का, साधक का मन साफ होता है तो उसको माँ के इस रूप से भी प्रेम हो जाता है। उसे पता होता है कि माँ का ये रूप दानवों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं है। जो माँ काली से डरते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर दानव प्रवृत्तियाँ होती है, इसलिए वह डरते हैं। उन्होंने कोई गलत काम किया होता है या पाठ किया होता है, तभी वह माँ काली से डरते हैं। रात्रि का घोर अंधकार भी उस व्यक्ति को नहीं डरा सकता जो माँ काली की शरण में है, क्योंकि रात्रि में भी माँ काल रात्रि की ही है। और माँ काली का सबसे प्रचलित स्वरूप दर्शना काली है, जिन्हें घर घर में पूजा जाता है। माता काली के और भी अन्य रूप है, जैसे माता मरगढ़ वाली काली है, माँ भद्र काली है, माँ काली है, माँ कालका है। तो ये सब भी माँ काली के स्वरूप है। जब हम माँ की किसी भी रूप में ध्यान करते हैं, लीन में रहते हैं, तो माँ की उसी रूप की ऊर्जा हमारे साथ हमेशा रहती है। और कुछ घटनाएं जो हैं वह आपको देखने को मिलती है, रात्रि में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है, वह शांत होता है। तो माँ काली आपके पास है। अगर आपको ये घटनाएं घटती हैं, आपके साथ घटती है, आपके पास कोई भी देवी शक्ति है, माँ काली हो सकती है, माँ दुर्गा हो सकती है, ये उनके साथ ज़्यादा होता है जो माँ काली के सच्चे भगत होते हैं। हर किसी के साथ नहीं होगा, तो ध्यान से सुनिए। बहुत कम लोगों को ये वाला जो अनुभव है, रात्रि के अनुभव होते हैं। कुछ मेरे अनुभव है, तो मैं अपने अनुभव को ज़्यादा बताऊंगा आपको। तो बात करते हैं। पहला अनुभव जो होता है वो रात में जब आप सोते हो, उस समय पर आपको ये लगता है कि आपके हाथों में या आपके हाथ में आपको खुजली महसूस होती है, आपको गुदगुदी महसूस होती है। कभी कभी ये जो गुदगुदी है, ये जो है ना, बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, और ये हम मिटा नहीं सकते, हाथ से खुजा के इसको ठीक नहीं कर सकते। ये वह अपने आप ठीक हो जाती है, और थोड़ी देर होती है, फिर ये अपने आप शांत हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप शांति बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा माँ का जाप करें, क्योंकि ये माँ काली की शक्ति होती है। फिर जो भी देवी शक्ति आपके पास है, उनकी शक्ति होती है। अगर माँ काली की शक्ति है तो ये खुजली बहुत ज़्यादा होगी,
ये गुदगुदी बहुत ज़्यादा होगी। अगर माँ दुर्गा की शक्ति है तो गुदगुदी थोड़ी कम होगी। तो आप कोई और देवी देवता की सेवा करते हैं तो उनके हिसाब से वह जैसे उनका स्वरूप है, उग्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है, तो उस हिसाब से ये गुदगुदी आपके हाथों में, हथेलियों में होती है। क्योंकि उन हाथों से शक्तियाँ जो है ना वो प्रवेश करती है या आपके शरीर से बाहर की ओर आती है। रात में अगर आपके साथ ऐसा होता है कि जैसे कोई भारी भारी कदम रखकर चल रहा है और आपको पायल की आवाज़ सुनाई देती है और आपको रात में 2:30 या 3, 3:30 के आसपास होता है, 4 बजे के आसपास, मतलब जब तक थोड़ी सी रात रहती है तब तक आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी आँख खुल जाती है और आपको पायल की आवाज़ सुनाई देती है, आपको छम छम की आवाज़ सुनाई देती है। कभी कभार आप घबरा जाते हो, चौंक जाते हो कि ये क्या हो रहा है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आया था और वो चला गया। तो उस समय बाद जो आवाज़ है ना वो बंद जाती है, फिर दोबारा से वो आवाज़ आएगी, आपको फिर बंद हो जाएगी, फिर अब आपको आवाज़ आएगी। ऐसा आपको महसूस होगा। आपको हंसने की आवाज़ सुनाई देगी। इस आवाज़ से कई बार आप डर जाते हो, कई बार आप चौंक जाते हो, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि जब आप माँ की साधना कर रहे हो या किसी भी देवी देवता की आप साधना कर रहे हो तो ये ज़्यादातर जो कारण होते हैं ना वो देवी शक्ति के होते हैं कि वह आपके पास आते हैं, देवी देवता आपके पास आ रहे हैं। तो ये दूसरा आपको अपने अंदर एक कारण दिख सकता है या आपके आसपास ऐसा आपको दिख सकता है। तीसरा, रात को सोते समय आपको महसूस होता है कि जैसे आपके एड़ियों में बहुत दर्द होता है। आपकी जो अंगूठा है, आपके अंगूठे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अंगूठे में खासकर बहुत दर्द होता है। कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपका पैर को छुआ हो, पकड़ा हो। ठीक है, पकड़ने का मतलब है कि आपको बहुत ही आराम से आपको पकड़ा हो, आपको दर्द नहीं होता, बस आपको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मुझे छुआ है, पैरों पर छुआ है। आपको ऐसा भी लगता है कि जैसे किसी ने पैरों पर कुछ हाथ फेरा हो, तो आप अचानक से उठ जाते हो। तो ये माँ काली की शक्ति है। डरना बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि रात में ज़्यादातर माँ काली की ही शक्ति जो है ना वो आपके आसपास दिखेगी। रात्रि में आपको जो है फूलों की खुशबू आ सकती है, जैसे गुलाब की फूलों की खुशबू आपको बहुत ज़्यादा आएगी। अगर आपको सोते समय ऐसी खुशबू आ रही है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, कैसे आती है, आपको नहीं पता चल रहा, जबकि आपने घर में कोई भी धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जलाई है, आपने कोई भी धुना किया नहीं है, तो भी आपको ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो आपको ये खुशबू कहीं ना कहीं से आ रही होगी। तो ये भी एक संकेत है माँ काली की शक्ति आपके पास है, क्योंकि माँ काली को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, जो आपको रात में सब दिख सकता है सपने के माध्यम से, कि आपको रात में 3 से 4 बजे के बीच में, जब ब्रह्म मुहूर्त भी कह सकते हो आप, ये 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त भी कह सकते हो, और रात होती है तो इसलिए मैं रात्रि बोल रहा हूँ। तो उस समय आपको अचानक से सपने में झटका लगता है, और कम लोगों के साथ होता है और उनके पास कोई बड़ी शक्ति होती है। माँ काली की कोई बहुत बड़ी सिद्धि उनके पास होती है या शक्ति उनके पास होती है, या जो वो मंत्र वो जाप कर रहे हैं या वो मंत्र सिद्ध हो गया है, तो वो जब शक्ति आपके अंदर घूमती है या आपके मूलाधार से जब ऊपर आती है, तो आपके आगे चक्र के ऊपर, तो आपको अचानक से एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपको झटका दिया हो। ऐसा करंट का झटका लगता है, बिजली का झटका लगता है, ऐसा आपको महसूस होता है। और आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपके माथे को टच किया हो,
छुआ हो, माथे को छुआ हो। सोते समय आपको आपके माथे पर खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव, दर्द भी होता है और कभी कभी आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कारण से ना नींद नहीं आती है, रात को नींद भी आपकी ख़त्म हो जाती है। और मेरे जो अनुभव है मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती थी और मैं सुबह 4 बजे या 5 बजे के बाद ही मुझे नींद आती थी और अभी भी कभी कभार मेरे साथ ऐसा होता है। तो रात में क्या है, जागने का बहुत ज़्यादा मन करता है, ठीक है, और ये आपके साथ होता ही है। जब माँ काली की शक्ति होती है तो आपको रात को नींद आएगी ही नहीं और बहुत कम आएगी। और आप अगर जल्दी भी उठ जाते हो सुबह, आपको शरीर जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा शक्तिमान लगता है। आपके शरीर में एक एनर्जी लगती है कि आप सारे काम कर लेते हो और आप थकते भी नहीं हो। और जैसे भी आप बिस्तर से उठोगे आपकी सारी थकान ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है। और क्या आपको रात में आपके साथ हो सकता है ऐसा कि जब आप मान लो कि आप रात को साधना कर रहे हो, और कई लोग रात को साधना कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके पीछे कोई बैठा हुआ है, उनके साथ कोई बैठा हुआ है, या कोई, जब वो मन में कुछ बोल रहे होते हैं तो अचानक से कोई चीज़ गिर जाती है। तो वो ऐसे बोलते हैं कि कई बार तो माँ काली मुझे दर्शन दो, या आप माँ से बोलते हो और प्रार्थना करते हो कि माँ मुझे दर्शन दो। तो आपको कितने दिनों से आपको माँ काली के दर्शन नहीं हो रहे हैं, अचानक से आपके पास कोई चीज़ गिर जाती है और आप एकदम चौंक जाते हो। तो ये भी शक्तियों का एक संकेत होता है कि वो आपको बता रही है, माँ काली आपको बता रही है कि मैं हूँ, मेरी तू सेवा कर, ठीक है, मुझे मान। इसलिए माँ आपको पहले ही बता देती है कि जो भी देवी शक्ति है वो भी आपको ऐसे ही बताती है। आपको कोई चीज़ गिरा देगी आपके आसपास, या आपका कोई जल है या लोटा है वो गिर जाएगा, या आपके ऊपर सिंदूर गिर जाएगा, या आपके ऊपर, मतलब आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको संकेत मिल जाएगा। आपके ऊपर फूल गिर जाएगा, जो भी आप फूल माँ को अर्पित करते हो वो गिर जाएगा जब आप ऐसा बोलोगे, ठीक है। मेरे साथ तो यही होता था, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो मेरे साथ ये सब हो चुका है, समझ लेना कि माँ काली आपके आसपास है, माँ काली की शक्ति आपके पास है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पैरों को किसी ने छू लिया हो, रात में ज़्यादा होता है। सिर, हाथ व पैर के बाल जो होते हैं ना, वो एकदम खड़े हो जाते हैं, मतलब रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं। तो ये माँ काली की ही शक्ति है, या आप कह लो, या आपके देवी देवता जिनकी आप सेवा करते हो उनके साथ भी ये होता है। कभी कभी रात में साधना करते समय डर भी लगता है, तो समझ लेना माँ काली की शक्ति है और माँ काली के गण आपके साथ है। माँ की योगिनी आपके साथ है, माँ की योगिनी आपके पास है। कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4, वो आप पर निर्भर करता है, आपकी सिद्धि पर। अगर आपके पास एक योगिनी है तो आपके पास एक सिद्धि है, अगर आपके पास 2 योगिनी है तो आपके पास 2 सिद्धियां हैं, अगर 3 योगिनी है तो 3 सिद्धियां हैं। जितनी भी योगिनी आपको दिखे, आपको सपने में योगिनी दिख सकती है, तो समझ लेना आपको माँ काली अगर योगिनी रही है तो योगिनी दिखती है, आपको नॉर्मल महिला के रूप में ही दिखती है, जिनके बाल खुले होते हैं और वो आपसे बात करती है लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, और थोड़ी सी चंचल स्वभाव की होती है योगिनियाँ। तो माँ काली की योगिनी आपको दिखेगी और माँ काली की ही शक्तियाँ होती है, वह आपके पास होती हैं और आपकी सिद्धि बनकर आपके कार्य करती है। तो ये माताएं आपके साथ अगर हैं, आपको दिखती है सपने में, तो समझ लेना माँ काली आपके पास है। तो ये रात में आपको अगर दिख रहा है, सपनों में दिखता है,
आपको सपने में आपको रात में कोई मंदिर दिखता है, ऐसा मंदिर दिखता है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा मंदिर आपको दिखने लग जाएगा जो आप कभी गए भी नहीं हो, और ऐसा मंदिर आपको दिखेंगे। तो ये सब अगर आपके साथ हो रहा है तो आपके साथ देवियाँ शक्तियाँ हैं और आपके पास माँ काली की शक्ति है या माँ दुर्गा की शक्ति है आपके पास। इसी से आप अपने देवी देवताओं के अनुभवों को भी अपने हिसाब से समझ सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।